वाराणसी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत, ईडी को तोता मैना से नवाजा के और फटकार भी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी मनमानी बंद करे। इसी खुशी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क कचहरी पर आकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी और कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से घनश्याम पांडे, कैलाश पटेल, मुकेश सिंह, राहुल त्रिवेदी सहित कई अन्य लोग मौके पर मौजूद। मैं प्रोफेसर अखिलेश पांडे, निवर्तमान जिला महासचिव बाराणसी। आज जश्न मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और एक राजनीतिक सचेतक की विजय हुई है। भारत में नए क्रांति के दूत आदरणीय केजरीवाल जी को जमानत मिला है और जो उम्मीद थी उच्चतम न्यायालय से, वो जो न्याय का जो सरिता बहाने वाले उच्चतम न्यायालय ने सही दिशा में सरिता को बहाया और अरविंद को जमानत मिला। एक नए भारत का उदय होगा। क्रांति से निकली हुई पार्टी, आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी आज हमारे संघर्षों के जो उमड़ती हुई पार्टी है फिर भारत में दिखाई देगी। और हम लोग इसी तरह के हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव भी फतह करेंगे। और आम आदमी पार्टी का जो बुनियादी मुद्दा है शिक्षा, शैक्षिक क्रांति और हमारी चिकित्सा की क्रांति, तो भारत के अंदर अगर शिक्षा और चिकित्सा अगर सही हो जाए तो भारतवर्ष हमारा फिर से सोने की चिड़िया हो जाए। जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स में एक बात तो बहुत पहले कह दिया गया था, देश की आज़ादी के बाद आज भी भारत के संविधान में वर्णित शिक्षा और चिकित्सा के मूल अधिकार को इन लोगों ने देने का प्रयास नहीं किया, जिसको केजरीवाल जी ने उठाया, क्योंकि इसको पहले ही उठा देना चाहिए था। ऐसी क्रांति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नए भारत के नए आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, मीडिया भाइयों को, अपने आम आदमी पार्टी के सभी क्रांतिकारी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि नए भारत के उदय में आप अपनी एक मजबूत नींव रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मैं कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, काशी प्रांत, उत्तर प्रदेश। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री वापस एक बार फिर बाहर आ गए, क्या करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया, हमारे मुखिया ही नहीं पूरे भारत के भविष्य, हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं। हरियाणा चुनाव भी चल रहा है। निश्चित तौर पर हम हरियाणा भी फतेह करेंगे। मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार खुशी जश्न मना रहे हैं। आज एक बार पुनः देखा जाए तो दशहरा आने वाला है। दशहरा के पहले ही दशहरा मन गया। एक बार पुनः असत्य पे सत्य की जीत हुई। और आपने देखा होगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के 40 से ज़्यादा लोगों को सीबीआई ने फ्रेम किया था इस केस में। 38 लोग बेल पे रिहा हो गए और एक फूटी कौड़ी की इन्होंने बरामदगी नहीं दिखाई, नहीं एक पैसे का उन्होंने कहीं हेरा फेरी दिखा पाए, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो इनको फटकार लगाई है कि कहा है कि अपने तोता मैना की छवि से बाहर निकलिए, ये देश के लिए शर्मनाक है, केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है। मोदी जी के मुंह पे एक तमाचा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि उन्होंने कह दिया आज कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को उन्होंने तोता मैना की उपाधि दे दी। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये दर्शाता है कि मोदी जी अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं। अरविंद को राजनीतिक भविष्य अगर कहीं खतरा दिखता है तो आम आदमी पार्टी दिखता है। साबित हो गया, हमने दिल्ली में जिस प्रकार की सुविधाएं दी, पंजाब में दी, देश के बाकी हिस्सों में हमारे लोग जीत रहे हैं, उस पर इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल से ये डरते हैं। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव स्पष्ट। आम आदमी पार्टी आज हम लोग यहाँ पर बनारस की धरती पर इकट्ठे हुए हैं खुशियाँ मनाने के लिए, और सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत का जश्न मनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। सत्य की जीत इसलिए हुई कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को साजिश पूर्वक तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया, जिसमें हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी थे। उनको भी साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। लगभग 6 महीने वो जेल में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आभार, देश का आभार, उनको न्याय मिला और वो बाहर आ गए हैं। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जानते थे कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद ईमानदार और पूरी ईमानदारी से और मजबूती से देश में शिक्षा क्रांति के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम करने वाले लोग, जिनको कि इनाम मिला इस तरीके का कि अगर वो शिक्षा के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। इसलिए जेल भेजा जाएगा क्योंकि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है वो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम नहीं करना चाहती, वो केवल और केवल भ्रष्टाचार करना जानती है। और भ्रष्टाचारी तमाम जो नेता हैं उनके पक्ष में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी उनके पक्ष से सहमत नहीं थी, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता को सजा के तौर पर जेल में भेजा गया। और उनको डर भी है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी ईमानदारी की गूंज भारत सहित पूरे विश्व में गूंज